बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से होंगे। बच्चों, ये बिज़नेस मैथ का पेपर जो IMCB F10 4 कॉलेज में हमने लिया था, उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये मैं दोनों को सॉल्व भी कर रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ। तो ये दोनों मैं सॉल्व करके एक्सप्लेन करके आपके ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ। इसको आप ज़रूर देखें कि आप लोगों ने इसमें अटेम्प्ट करते वक्त कहाँ मिस्टेक की है और उसको किस तरह अटेम्प्ट करना चाहिए। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, जो सेक्शन ए के नाम से है, सेक्शन ए में चूंकि वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, तो सेक्शन ए जिसके हमारे पास 10 नंबर होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर उसका जो 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका पार्ट हमारे पास बेटा, पहला पार्ट जो है उसमें हमने ये देखना है कि एन इक्वेशन, ये इक्वेशन जो दी हुई है मेरा, एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 where a is not equal to 0, where a is not equal to 0। अब देखा जाए यहाँ बेटा a तो दिया ही नहीं हुआ, इसलिए सवाल लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ इसके साथ a भी है, x के साथ a is not equal to 0 is called, यानी इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? कौन सी इक्वेशन बेटा? ये वाली इक्वेशन जो है, इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं बेटा, उसमें पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है बेटा, इसको क्यूबिक इक्वेशन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास जो इसका दिया हुआ है बेटा, दिस इज कॉल्ड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और तीसरा ऑप्शन जो दिया हुआ है बेटा इसका, दैट इज लीनियर इक्वेशन। और चौथा इसका जो हमारे पास पार्ट डी है इसका, नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई भी नहीं होगा, नन ऑफ दीज बेटा। तो ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, हमने देखना ये होगा कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दुरुस्त है। एक तो यहाँ ए होना चाहिए थी, इसमें मिस्टेक तो एक ही होगी। उसके अलावा बेटा हमारे पास अगर कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म की लिखी हो जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। चाहे उसकी ये एक्सप्लेनेशन कर रहा हूं कि इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा कि ये हमारे पास क्या होगी, इसमें ये होगा कि जब भी हमारे पास x की पावर 2 हो, बेशक यहाँ कुछ भी हो, +3 इज इक्वल 0, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। यहाँ फिर कुछ भी नंबर हो सकते हैं, यहाँ 7 भी हो सकता है, यहाँ फिर कोई और भी हो सकता है। अगर ये दोनों टर्म ना भी हो तो भी क्वाड्रेटिक होगी। मिसाल के तौर पे अगर ये 8x² प्लस 3 इज इक्वल 0 हो बेटा, यानी यहाँ जैसे 4x जैसा कोई x जैसा टर्म नहीं लिखा, तो भी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक कहलाएगी। क्वाड्रेटिक उस इक्वेशन को कहा जाता है जिस इक्वेशन में मैक्सिमम पावर 2 हो, यानी ये मैक्सिमम पावर अगर 2 आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जो बेटा दुरुस्त आंसर है, आंसर इसका बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि इसका दूसरा पार्ट, ठीक है। यानी ये हमारे पास बनती है बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये ऑप्शन आपने टिक करना था और ये समझ भी लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसको कहते हैं। बच्चों, इसका दूसरा पार्ट जो हमारे पास है, टू कंप्लीट द स्क्वायर, तो कंप्लीट द स्क्वायर x² प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल 0। इसका स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए
हम क्या ऐड करना चाहेंगे, कंप्लीट यानी एडिंग हमारे पास क्या होगी, पहले मैं सवाल कंप्लीट करूं फिर वजाहत करता हूं बेटा। एडिंग हमारे पास क्या है, कंप्लीट स्क्वायर बाय एडिंग। एडिंग अब हमने क्या करना होगा, इसका पार्ट ए जो आंसर है बेटा वो 4 है, बी में इसका दिया हुआ है बेटा 2, सी में दिया हुआ है 1 और डी में दिया हुआ है -1। बच्चों कंप्लीटिंग स्क्वायर भी एक हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड है। इसकी एक्सप्लेनेशन बेटा हमारे पास कुछ यूं होगी। तो अब यहां इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमने कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए बेटा हमारे पास क्या है, जैसे हम कर चुके हैं ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x, इस 8 को हम वहां ले जाते हैं, यानी 8 यहां जाता है, ये जो माइनस का 8 है वहां जाके प्लस का हो गया, अगर यहाँ प्लस का होता वहां जाके माइनस बना देते। फिर क्या ऐड करेंगे कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए, यहाँ जो भी x के आगे नंबर होगा उसको आपने करना ये होगा बेटा, रफ वर्क में बाहर ले आएंगे उस नंबर को और अपनी तरफ से करेंगे 2 से डिवाइड। तो जो भी आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करना है। तो इसने ये कहा है कि टू कंप्लीट द स्क्वायर, इस स्क्वायर को कंप्लीट करने के लिए हमने बोथ साइड क्या ऐड करना होगा, ये जो 1 मिल गया इस 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर चूंकि 1 ही आता है तो इसलिए हम 1 यानी कि इसमें ये करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। मैंने अगेन बताया बेटा, इस जगह जो भी नंबर होगा उसको रफ वर्क में बाहर ले आएंगे, उसको अपनी तरफ से हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे। ये नहीं कि यहाँ 2 है इसलिए 2 कर रहे हैं, यहाँ 3 होगा तो 3, ऐसे नहीं होगा। यानी यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, जो भी यहाँ नंबर होगा उसको हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। जो आंसर मिलेगा उसका स्क्वायर बोथ साइड ऐड करेंगे, यानी इस जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, इसीलिए हम 1 को बोथ साइड ऐड करेंगे। अगर बेलफर्द यहाँ 2 आंसर आ जाता तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर करते, 4 आ जाता, फिर बोथ साइड 4 ऐड करना था। तो इसका आंसर जो होगा बेटा, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, 1 मिल जाएगा बेटा, यानी सी पार्ट इसका ठीक है, यानी सी हमारे पास इसका ठीक होगा। और इसका थर्ड क्वेश्चन बेटा हमारे पास जो दिया हुआ है, दैट इज इक्वल इफ 5 डजन ऑफ एग्स कॉस्ट रुपीज, यानी इफ 5 डजन ऑफ एग्स कॉस्ट रुपीज 202.5, यानी इतने 5 या 50 बेटा पॉइंट के बाद 0 की जरूरत है या नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाउ विल, यानी 5 डजन की कीमत इतनी है, तो हमने फाइंड ये करना होगा कि हाउ मच विल कॉस्ट 8 डजन एग्स, 8 डजन एग्स की कीमत, 1 डजन एग्स। तो हमारे पास बेटा इसकी हमने कॉस्ट बनानी होगी कि 5 डजन की कीमत जो है वो 200, ये 200 बेटा 2 रुपए है, तो 8 डजन की कीमत क्या होगी ये बताना होगा। तो हमने यहाँ कीमत बतानी है तो हम ऐसे लिखेंगे बेटा, यानी एक्सप्लेनेशन इसकी देख लें। एक्सप्लेनेशन इसकी ये है कि बेटा ये 202.50 हमारे पास रुपीस, यानी इसमें कितने अंडे आ रहे हैं बेटा, 5 डजन, यानी 5 डजन एग्स हमारे पास क्या है वो आ रहे हैं कितने में, इतने रुपीज में। या ऐसे इसको इस तरह भी लिखें, 5 डजन एग्स इज इक्वल टू रुपीज 202.50। तो फिर 1 डजन कितने का होगा, 1 डजन बेटा कम की कीमत फाइंड करने के लिए आपको जैसे बताया गया है कि इसको करते हैं बेटा डिवाइड 5 से, और 8 डजन एग्स की फाइंड करने के लिए फिर हम इसको 8 से करेंगे मल्टीप्लाई। तो बेटा बाकी इसको सिंप्लीफिकेशन है, इसको पॉइंट हटा के यहाँ एक 0 लगा दें। अच्छा जैसे मैंने बताया बेटा 0.50 है, तो पॉइंट के बाद 0 ना भी लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लगा भी दें
तो दोनों सूरतों में इसका आंसर हमारे पास क्या है बेटा, एक सेम ही बनता है। तो कुछ भी इसको कर ले बेटा।